अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वीकली फोरकास्ट की। XAU USD की वीकली फोरकास्ट करेंगे और अपने लेवल्स लाइव चार्ट पर जाकर मार्क करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो आने वाले हफ्ते में हमें अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली फोरकास्ट अपना। तो सबसे पहले हम अपना फंडामेंटल्स देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में हमारे पास कौन कौन से दिन ट्रेड इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है, तो फिर हम उस हिसाब से अपनी ट्रेड ब्लेंड करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में। तो इसको हम आगे कर देते हैं। तो जैसे कि हमारे पास मंडे जो आ रहा है 31 मार्च को आ रहा है, तो 31 मार्च से हमें 4 अप्रैल तक 4 अप्रैल तक का वीक होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी मंडे वाले दिन हमारे पास कोई यूएसडी की न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक यूएसडी की न्यूज़ आ रही है, 2 न्यूज़ हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी हमारे पास 5:15 पर एक ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहे हैं। और थर्सडे वाले दिन 3 अप्रैल जुमेरात वाले दिन 5:30 पर आ रही है हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। और उसके बाद फिर 7 बजे हमारे पास ISM सर्विस PMI की न्यूज़ आ रही है। और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास NFP की न्यूज़ आ रही है जो बहुत हाई वोलेटाइल होती है। और 8:15 पर फ्राइडे वाले दिन ही पावेल की स्पीच भी आ रही है। तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकती है अगले हफ्ते। तो आप लोगों ने अपने इक्विटी के हिसाब से ट्रेड लेनी है ताकि आप लोगों का अकाउंट वॉश ना हो। और हर ट्रेड पर आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप लोग मार्केट में टिक सके, क्योंकि एसएल तो होंगे, कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसका एसएल ना हुआ हो। तो एसएल तो होते हैं, ये पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन आप लोग अगर एहतियात से ट्रेडिंग करेंगे तो हो सकता है कि आज के दिन आप लोगों को एसएल हिट हो, 2-3 दिन एसएल हिट हो, उसके बाद फिर अगर आपकी एक भी ट्रेड लग गई ना तो आप लोगों को सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो अपना ट्रेडिंग जो है ना वो अपनी सही तरीके से मतलब मनी मैनेजमेंट के साथ करें ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो। तो ये थे हमारे फंडामेंटल्स। टेक्निकल्स के लिए चलते हैं अपने चार्ट पर और मार करते हैं लेवल अपने। तो ये कल हमने डेली फोरकास्ट की थी, तो उसमें ये वाली ट्रेड हमने दी थी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से बुल बैक ले लिया, यहाँ थोड़ा सा रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। तो यहाँ पर ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद फिर मार्केट नीचे। अभी मार्केट का यही था कि मार्केट अगर यहाँ पर लो ये ना बनाती, जब हम फोरकास्ट कर रहे थे तो मार्केट यहाँ पर थी आई थिंक। तो अगर ये मार्केट यहाँ पर लो ना बनाती तो मार्केट का टारगेट यही था कि मार्केट ये वाला लो लेती। ये वाला लो लेने के बाद यहाँ से फिर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर अच्छा लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर ऊपर की तरफ निकलने के बाद फिर मार्केट यहाँ पर आई। काम ये सेम ही किया है, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को ट्रेड दी थी वैसे ही मार्केट ने यहाँ पर इसका लो लिया इसका लो लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। अगर यही वाला सेटअप हम उठा कर यहाँ पर रखें, यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो रहा है। ये हमारा लो हो गया, ये स्टॉप लॉस यहाँ तक आ जाएगा। तो ये वाला टारगेट हमारा जो है ना अचीव हो जाता लेकिन कोई बात नहीं है इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। तो ये था हमारा लास्ट प्रीवियस जो हमने फोरकास्ट किया था।
अभी हम वीकली की तरफ चलते हैं, तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम को वॉच कर लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो ये हमारी मंथली, ये हमारी मंथली कैंडल जो हाई ऊपर की तरफ बनी है, जिसमें 2 दिन पड़े हैं क्लोजिंग में। तो ये जैसे मंडे आएगा, मंडे वाले दिन ये क्लोजिंग देगी, तो मंडे वाले दिन बहुत हाई वोलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ ऊपर भी जा सकती है और यहाँ पर नीचे आकर कहीं पर भी क्लोज कर सकती है। तो ये हमारे पास बुलिश है मंथली। वीकली भी देखें तो वीकली भी हमारे पास काफ़ी जो है ना ऊपर की तरफ निकल चुकी है। तो ये विक ज़रूर मारेगी ना, ऊपर जाकर फिर नीचे बॉडी क्लोज करेगी। तो यहाँ पर भी हम बुलिश ही हैं, क्योंकि मंडे वाला दिन हमारे पास काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है, या तो मार्केट नीचे आ सकती है या ऊपर आ सकती है। तो हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का, जैसे कंफर्म होगी कोई हमारी ट्रेड तो फिर हम वहाँ से ट्रेड ले लेंगे। डे 1 में देख लेते हैं। डे 1 में भी मार्केट बहुत अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ निकल रही है। यहाँ पर थोड़ा सा वीक लगाया है मार्केट ने, लेकिन क्लोजिंग नीचे दी है। अभी मंडे वाले दिन पता चलेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ जाती है या नीचे जाती है। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो हम अप्लाई करते हैं फेब वाला। इस लो से इस हाई तक, इस लो से इस हाई तक मार्केट यहाँ पर तो काफ़ी ऊपर की तरफ निकल चुकी है। तो यहाँ से नहीं हमें कंफर्म सही तरीके से पता चलेगा, हम इसको पीछे जाकर लगाते हैं। अगर हम इस लो से इस हाई तक लगाएं फिर, तो ये देखें मार्केट इसको काफ़ी रिस्पेक्ट करती है, इन लेवल्स को। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, चार्ट क्रिएट कर देता हूँ। ये यहाँ पर अभी ये वाला देखें, मार्केट यहाँ से उठी यहाँ पर, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर कहाँ पर आई इस लेवल तक, फिर यहाँ से अकोमोडेशन गया, फिर ऊपर गई कहाँ तक, फिर इस लेवल तक, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर कहाँ तक OTE लेवल तक आई। OTE लेवल के आने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर यहाँ पर आने के बाद अभी ये डेली का टाइम फ्रेम है, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट कितना इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है। तो फिर यहाँ पर मार्केट में ऊपर क्लोजिंग नहीं थी, फिर मार्केट नीचे कहाँ तक आई, यहाँ तक इस लेवल तक। इस लेवल तक आने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकली है, फिर यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से रिटेस्ट किया, फिर ऊपर की तरफ निकली है, फिर यहाँ पर स्टे किया, फिर यहाँ से ड्रॉप डाउन हुई है कहाँ तक, इस लेवल तक, फिर यहाँ पर इस लेवल पर अकोमोडेशन किया है, फिर नीचे आई है, नीचे आने के बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकली है। ये अभी ऊपर की तरफ जा रही है, तो अभी ये मार्केट और भी ऊपर जा सकती है। तो अभी यहाँ पर एक दूसरा अगर हम चीज़ को देखें तो यहाँ पर ये देखें, मार्केट ने इस FVG से नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं दी। ये हम डेली के टाइम फ्रेम पर हैं। बस इसको जूम आउट कर देता हूँ। मार्केट ने अभी इस FVG, ये वाली इस कैंडल के 1 2 3 3 के बीच में जो गैप होता है उसको FVG कहते हैं। तो यहाँ पर मार्केट देखें, मार्केट ने इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं की और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गई है। ठीक है, अब मार्केट ऊपर क्या सिनेरियो करती है, अगर नीचे आती है तो ये क्लोज हो चुकी है हमारी, तो दूसरी जो कैंडल बनेगी अगर वो यहाँ तक आती है तो फिर यहाँ से हमें बाइंग अच्छी मिल सकती है। यहाँ नीचे आती है तो ये वाला एरिया भी हमारे पास बहुत अच्छा है, ये वाला एरिया भी बहुत ही अच्छा है ट्रेड का। लेकिन ये कंफर्मेशन हमें तब होगी जब मंडे वाले दिन की कैंडल क्लोज हो जाएगी, फिर जाकर हमें अच्छी ट्रेड मिलेगी। तो फिर हम उस ट्रेड के हिसाब से अपना प्लान बनाकर एंट्री लेंगे इंशाल्लाह। तो ये डेली का था, हम H4 में ड्रॉप डाउन होते हैं।
और उसके लेवल थोड़े से देख लेते हैं। ये हमारे पास H4 है, H4 के कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज है, यहाँ से FVG में आई है मार्केट। आने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ से ड्रॉप डाउन होती है तो फिर हमारे पास बाइंग का दूसरा जो एरिया है, यहाँ पर हमारे पास कोई FVG नहीं है सिर्फ सिवाय इसके। तो यहाँ पर अगर नीचे आती है तो इस लो को स्वीप करती है या इस लो को स्वीप करती है, तो फिर हम यहाँ से बाई के ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हमारे बाई की हो गई। बाकी सेल की जो है ना, अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, इस FVG के नीचे क्लोजिंग देगी, पॉसिबल ये है कि मार्केट अगर यहाँ तक रिटेस्ट करती भी है, जिसकी वैल्यू मैं आपको बता दूँ 3056 यहाँ तक अगर हम मार्केट आती है तो यहाँ से भी हमें बाय की ट्रेड बहुत अच्छी मिल सकती है। और इसके बाद ये वाले लो स्वीप करके मार्केट यहाँ से भी ऊपर की तरफ जाती है। तो ये इन्वर्जन, ये फेल वैल्यू, ये बड़े टाइम फ्रेम के PTRS, ये सारे अपने चार्ट पर मार करके रखा करें ताकि आप लोगों को आसानी हो ट्रेड लेने में। जैसे आप लोगों के पास मार्केट आती है इन लेवल्स पर, आप लोग वहाँ से अपनी ट्रेड लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर भी अगर देखें, इस वीक के ऊपर वाला हिस्सा अगर यहाँ पर मार करके रखते आप, तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी ट्रेड मिली है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकली है। ये वाला एरिया ये वाला एरिया, इस वीक से नीचे मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं की, यहाँ तक आई है। यहाँ पर आने के बाद अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छी ट्रेड मिलेगी, बहुत ही अच्छी ट्रेड मिलेगी। यहाँ पर भी अगर आप लोग ऐसे ही ड्रॉप डाउन करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। ये हमारे पास हो गया H4 का PTR है, ठीक है। अभी हम इसको ड्रॉप डाउन होते हैं H1 में। H1 में भी मार्केट की ये FVG है, ठीक है। H4 को आप लोगों ने देख लिया। अभी H1 में जो है ना थोड़ा सा कर लेते हैं। जितना छोटा टाइम फ्रेम करते जाएंगे हमें इतनी अच्छी ट्रेड मिलेगी। इसकी अभी 50% तक मार्केट आई है। इसके आने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई है। M30 में देखें, M30 में भी मार्केट ने FVG बनाई। इस FVG यहाँ से ऊपर की तरफ गई, 50% को टच किया। अभी M15 है। M50 में अभी ये हमारे पास जो लेवल मार्क किया हुआ है, ये है हमारे पास H1 का, ठीक है। अभी ये वाला एरिया अगर हमारे पास मार्क किया हुआ था चार्ट पर, तो जैसे मार्केट यहाँ पर इतनी ड्रॉप डाउन आई है तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होती है लोगों की, यार यहाँ पर जो है मार्केट इतनी अभी नीचे गिर चुकी है तो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और गिरेगी। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है। अभी इससे छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं। यहाँ आप लोगों को और क्लियर जो है ना ट्रेड मिलेगी। एक ट्रेड आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। अगर आप लोग ये वाली मिस कर रहे हैं तो फिर ये वाली दूसरी ट्रेड मिल रही है आपको। ये वाली देखें, अभी इस FVG के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो आप लोग यहाँ से भी ट्रेड लगा सकते थे। अदरवाइज आप लोग यहाँ से भी ट्रेड ले सकते थे। फिर यहाँ से इसका लो, ये इसकी FVG, फिर यहाँ से मार्केट ने मौका दिया, फिर ऊपर की तरफ गई, ये भी ले सकते थे आप लोग। फिर उसके बाद यहाँ तक आई है मार्केट। अभी इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं की, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे कैंडल क्लोज नहीं की, और फिर यहाँ से भी मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूव दिया। ये वाला भी दिया। ये हम M5 पर है, तो अगर ये यहाँ पर देखें तो काफ़ी मूवमेंट है। 40 पिप की ये मूव है। फिर मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी और फिर ऊपर की तरफ। तो ये लेवल जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये लेवल अपने पास मार्क करके रखा करें ताकि आप लोगों को आसानी हो ट्रेड लेने में। तो ये थे हमारे वीकली फोरकास्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ही ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।